please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या हिट विकेट हो गए हैं? क्या केजरीवाल मुख्य सचिव से बदसलूकी के मामले में बुरी तरह फंस चुके हैं? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अब केंद्र पर पलटवार करने के लिए तैयार नजर आ रही है। दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता रविवार को प्रधानमंत्री के घर तक मार्च करेंगे। मार्च में दिल्ली के व्यापारी भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मामले में अगस्त में ही सीबीआई में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी पर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अफसरों से काम पर लौटने की भी अपील की है, लेकिन इससे पहले घटनाक्रम और बदला और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सीएम केजरीवाल के करीबी पर धमकी देने का आरोप लगाया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। हम सारे लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि दिल्ली की जनता का काम प्रभावित हो रहा है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ एलजी महोदय से मुलाकात की, जिनके अंडर में सर्विसेज आती है, जिनके आदेश का पालन अधिकारियों को करना चाहिए और करते हैं, और इसको नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी के घर पे छापा डाला पुलिस ने, तो हमने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर यहाँ ये संदेश दिया कि भाई हमारे पास, आपके पास शायद वक्त नहीं होगा, क्योंकि आपकी दिलचस्पी मुख्यमंत्री जी क्या छापा मार के वहाँ का जो फुटेज है उसको लेने में है। तो हमारे पास जो सेक्रेटेरिएट की जो भी उपलब्ध फुटेज है, वीडियो फुटेज है, वो फुटेज लाके हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सेक्रेटेरिएट के अंदर जहां मुख्यमंत्री 25 मीटर की दूरी पर बैठते हैं, वहां पे हमारे मंत्री को पीटा गया, आशीष खेतान जी को पीटा गया। ये सारा हादसा हो गया, ये आ गया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की पिटाई करी है, बदतमीजी हुई है, बदसलूकी हुई है। उसके बावजूद फिर आज एक विधायक ने उनके मुख्यमंत्री के सामने ये कह दिया कि इनको ठोकना चाहिए। तो सरकार ठोकने के लिए है। मानसिकता आपकी सही नहीं हो रही, मानसिकता आपकी सरकार चलाने की नहीं है। आप हर फ्रंट पे फेल हो रहे हैं, तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है। ये एनआरकी पैदा करना चाहते हैं। और माफ़ करना, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है एलजी साहब इंतजार किस बात की कर रहे हैं। उनको एकदम ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और इस बात का फैसला करना चाहिए, रुकना चाहिए ये काम। कल को फिर ठोक देंगे किसी को। जब आपने ये कह दिया, केजरीवाल जी के सामने कह रहा है विधायक और ये रोक नहीं रहे उसको, तो क्या माना जाएगा सर? देखिए, मेरा 5 सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से। इस समय दिल्ली में कार्यपालिका ठप हो चुकी है और जो माहौल बना हुआ है उसमें हम कह सकते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने लोकतंत्र की जगह ठोकतंत्र की शुरुआत कर दी है। उनके विधायक उनके सामने बोल रहे हैं कि मारो पीटो, इस प्रकार की भाषा। मुझे डर लग रहा है कि अगर हिंसक बातें, मारे पीटने की बातें हैं, तो इन लोगों ने तो 3 साल में कोई काम नहीं किया। कहीं किसी क्षेत्र में पब्लिक इन लोगों को न मारने लगे, मुझे इसका डर लग रहा है। आज अगर आप मुख्यमंत्री का बयान भी देखें तो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2 थप्पड़ मारने की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो सबसे पहले तो ये बात एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रही है जो कहने के लिए उसने खुद एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, मगर उसका रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस दौरान वो भारत की सरकार की नौकरी में था, वो एक्चुअली एनजीओ बिजनेस करता था और सही मायने में सरकारी तंत्र कैसे चलता है, प्रशासन कैसे चलता है, वो समझ पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए। उधर उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक ने जनसंख्या पर विवादित बयान क्यों दिया? जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक ने ज्यादा बच्चों की वकालत आखिर क्यों की? क्या सार्वजनिक मंच से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देना ठीक है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान विक्रम सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के एक स्लोगन हम दो हमारे दो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम दो हमारे दो हमने तो मान लिए, लेकिन हमारे बहुत से भाई तो एक पर ही अटक गए। हम दो हमारे एक और कहीं हम दो हमारे 18
विक्रम सैनी ने आगे कहा, नियम कानून सभी के लिए होना चाहिए, तो जब तक नियम कानून नहीं बनता तब तक हिंदू भाइयों तुम्हें छूट है, इतने पर मत रुकना। विक्रम सैनी ने कहा कि जब मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए तो घरवाली तीसरे बच्चे के लिए मना करने लगी, तब मैंने कहा कि अभी 4-5 और होंगे। ये पहले भी नारा चला था, हम 2 हमारे 2, हमने तो मान लिया। हमारे बहुत से लोग को एक पर ही अटक गए, हम 2 हमारे 1, और कहीं हम 2 हमारे 18, हम 5 हमारे 25। तो ये सबके लिए होना चाहिए, ये देश सबका है। अगर देश सबका है तो कानून सबके लिए हो। भाई जब तक कानून नहीं बनता, हिंदू भाइयों आपको छूट है, इसलिए रुकना मत। कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा। जब मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए, मैंने कहा, घरवाली कहने लगी बस तीसरा नहीं, बस मैं कहना अभी नहीं, 4-5 होंगे। उसकी भावना देखनी चाहिए। भावना में यही कहा कि जो अनुपात में हिंदू मुस्लिम है वो बदलना नहीं चाहिए, और बदल रहा है आज। और हम जानते हैं कि जिस समाज में मुस्लिम बहुमत में है वहाँ तो लोकतंत्र होता नहीं है, और वो दूसरे धर्म को पनपने नहीं देते हैं। सऊदी अरेबिया में मंदिर बना नहीं देते। तो इसीलिए इस देश में लोकतंत्र और सर्वधर्म समभाव की भावना लाना है तो इस देश में हिंदू मेजॉरिटी होनी चाहिए और बड़ी भारी बहुमत होनी चाहिए। 80% है वो 80% रहना चाहिए।